कि ट्रंप का गुलाम बनकर हमने देश बर्बाद कर दिया। हमारी फेल्ड डिप्लोमेसी और नॉन अलाइंड की जो हमने ऐसी की तैसी कर दी, उसके चक्कर में देश में संकट खड़ा हो गया है। सुशांत सरीन, बोलिए सर। यार अमन, जब हम नॉन अलाइंड थे तो उस समय हमने कौन से झंडे गाड़ दिए थे और हमने अपने आप को कितना विकसित कर लिया था और दुनिया में हमने अपनी कितनी धाक जमा ली थी। भाई अगर आप अपने ही कूलेड पीना चाहते हैं और उसके बाद अपनी ही ख्यालों की दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। दूसरी चीज, क्या हमारे जो राजनेता हैं, वैसे तो पता नहीं कैसे कैसे लोग राजनेता हैं, लेकिन क्या इनको भारत का इंटरेस्ट कहां पर है ये नहीं पता लगता। आप 200 बिलियन डॉलर का तिजारत करते हैं, व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ, 200 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं अरब देशों के साथ जो ईरान के निशाने पर हैं। आप क्या उनको त्याग करके ईरान का समर्थन करेंगे? आप अपने तई एक कोशिश कर रहे हैं कि एक बीच का रास्ता रखें। यस। और अगर आपके यहाँ पर गैस की कमी है, और मैं मानता हूं कि भारत सरकार को लोगों को अवगत करवाना चाहिए कि एक विपदा है, आ सकती है, थोड़ी सी ही तैयारी रखनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहिए, यस। पैनिक नहीं करना चाहिए। कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, मतलब कि इस तरीके से लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे हैं। लेकिन अगर गैस की कमी हुई है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि कतर ने अपने सारे गैस के फील्ड्स बंद कर दिए हैं। अब अगर ये महाशय कह रहे हैं कि भाई आप रूस जो है वो कतर से गैस तो नहीं लेता था, रूस के पास अपना ही माल वो है, अपना ऑयल का वो है, वो हम लोग ले रहे हैं, हम पहले भी खरीद रहे थे, हमने थोड़ा सा कम किया था। अगर आपको इतनी दिक्कत है कम करने से, तो फिर कोयंबटूर में जाकर, जहां पर बहुत सारे लोग बेरोजगार होने के कगार पे आ गए थे क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही थी टैरिफ्स के करके, आप उनके पास जाके बोलिए ना कि भाई आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस करें हमारे लिए। वो आप करने को तैयार नहीं है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों की बातें सुन के ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। भाई ठीक है, आपने राजनीति करनी है, आपने एक दूसरे के खिलाफ निशाना लगाना है, वो बिल्कुल आपका अधिकार है, जरूर करिए। ठीक बात है। लेकिन डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस, बिल्कुल क्योंकि ठीक बात है। बात कुछ और है, बात कुछ और कर रहे हैं। और अगर गुलामी की इतनी बात है, तो जब आपके एनजीओ फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते थे तब आप क्या गुलामी कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? स्वाधीनता का अपना जो झंडा था वो बुलंद कर रहे थे। तो ये बोलने की बातें हैं, जितना ठीक है मर्जी सर। बोल लें, नहीं, क्योंकि मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो नहीं है, तो जो ये तो मर्जी बोल लें, आपने जो बिल्कुल मुंह में ठीक आए कहा। वो बोल दें, भाई बोल दें। राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये जो ऊर्जा संकट है ये मोदी, इंडिया की फोर्ड फाउंडेशन के गुलाम थे ये, क्या कह रहे इनको हैं किसने कह दिया? कहां से डेटा लेके आए हैं? ये प्रूफ करें। ये आप, कह रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन के गुलामी कर रहे थे, आपका कहां का डेटा जिक्र लेके उन्होंने आए हैं? नहीं किया। कौन सा एक्सपर्ट है ये? आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने आपने आप लिया क्या? फूड आप फाउंडेशन से आपने आपने पैसा तो लिया नहीं था? लिया ना। आपने तो नहीं लिया। आप क्यों जवाब दे रहे हैं उन्हें? नहीं नहीं, तो क्या ये हो सकता है आप बीजेपी के लोगों ने खिलाफ लिया तरह हो? बात कर रहे हैं ना साहब। नहीं नहीं आप कह रहे संजीव थे भाई, कि ये आपके लिए नहीं कहा एक्सपर्ट उन्होंने। हैं, एक्सपर्ट नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नहीं नहीं अरे नहीं संजीव भाई, आपने तो नहीं लिया ना फोर्ड से आपने तो नहीं। आप क्यों उनको जवाब दे रहे हैं? लिया है। सवाल किसी के लिए भी, कोई किसी के बारे अच्छा, में आप भी आप किसी के बात लिए कर भी रहे बात हैं। कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक मुद्दा है ठीक क्या है। है? जी जी। बदले सारी दुनिया का बदले टिकट बदले ले की रखा है बात ना क्या कर इन्होंने। रहे हैं ठीक है कि ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी समझ गया ऐसा है, मैं, तो समझ एक्सपर्ट गया हैं ये। भाई। वो अब एक बार प्रदीप के पास चलते हैं, फिर करण भाई आपके पास आऊंगा, और डॉक्टर वर्मा भी हमारे साथ हैं। सर मैं आपके पास भी आऊंगा। एक बार पहले प्रदीप का जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब इन्हीं की गलती है। घुटने टेक दिए, अमेरिका की कॉलोनी बनाकर रख दिया आप लोगों ने, विदेश नीति फेल हो गई है, रिश्ते इतने खराब कर दिए कि भारत को यहां लाकर खड़ा कर दिया, ईरान से रिश्ते खराब कर दिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो सिर्फ रूस और चीन को दे रहा है, फिर अपने दोस्त मुल्कों को। आपको जो है इतना बड़ा संकट, ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बताइए प्रदीप भंडारी। अमन जी, पहले तो ये बहुत बचकानी बात है। और हर जब भी वैश्विक संकट आता है उसमें विपक्ष जो है वो एक डोमेस्टिक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास करता है। उनको लगता है कि भाई वैश्विक संकट आए, किसी तरीके से भारत एक गलती कर दे, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी एक गलती कर दे और ये राजनीतिक गद्दी पे बैठ ना जाए। ये इनका पैटर्न है। मैं प्रूव तो इसमें करूंगा, फिर गलत क्या है? वो स्पेसिफिक तो आंसर ठीक है, वो करूंगा। तो राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे, इसमें देश गलत क्या है? तो देश अफवाह फैलाएंगे क्या?
जब कोरोना काल हुआ था कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन को मत लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। क्या ये देश हित में था क्या? रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, बोल रहे थे भारत ने किसी का स्टैंड नहीं लिया, फिर जाके बाद में मुंह की खानी पड़ी। रशिया और यूक्रेन दोनों ने बोला भारत इज ऑन द साइड ऑफ पीस और भारत इस चीज को कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। ये अफवाह फैलाकर देश के अंदर भ्रम और पैनिक क्यों अरे क्रिएट तो करना अफवाह की हवा चाहते हैं? निकालिए, सच बताइए। तो निकाले तभी तो जाके जनता इनको एक एक करके मुंह की अरे आप निकालिए ना, खानी बताइए पड़ती ना। है। वो कह रहे हैं, अब सुनिए सुनिए तो सही। उन्होंने जो कहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम्म। भाई ईरान का कहना है कि वो अपने मित्र देशों जैसे रूस और चीन के जहाजों को यहां से गुजरने देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। आपने ले ली ईरान से दुश्मनी, आप हो गए साइड इजराइल और अमेरिका के, और इस आपकी इस फेल डिप्लोमेसी के चक्कर में मोदी की वजह से आज देश जो है संकट में है। संजीव भाई का ये कहना है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है, ये बताइए। देखिए, मैं संजीव भाई का तो नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो सिविलाइजेशनल है और भारत के रिश्तों को हम ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं। पर मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूंगा। 55 लाख बैरल जो है हिंदुस्तान की डेली कंजम्पशन है। पिछली बार हम 27 कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करते थे, हम 40 से ज्यादा कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। पहले हम 55% स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट पे, आज हम 70% से ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट नहीं है। अब सुनिए फैक्ट क्या है। डोमेस्टिक एलपीजी का जो प्राइस है वो 2022 के अंदर कितना था, 2014 मई के अंदर कितना था, 906 रुपए। और आज की तारीख में बढ़ने के बाद भी नॉन सब्सिडाइज एलपीजी का प्राइस क्या, 913 रुपए। पिछले 10 सालों में 60 रिवीजन के बाद, इतने बड़े वैश्विक संकट के बाद भी जो डोमेस्टिक एलपीजी का प्राइस है उससे 5 रुपए बढ़ा है। अब सुनिए, अमेरिका के अंदर 14% इन्फ्लेशन बढ़ा है, ब्रिटेन के अंदर 6% बढ़ा है, चीन के अंदर 10% बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 15% ईरान का बताइए मुझे, ईरान का आपके जानना भारत है। के ईरान का बताइए, ईरान का बताइए। ईरान जो उनकी जो आपत्ति है, मैंने पूरी पीसी सुनी अरविंद केजरीवाल की, कांग्रेस अरे की यार, भी। वो तो तुष्टिकरण- ईरान का बताइए। नहीं ईरान मैं का कह रहा बताइए। आपने ईरान से रिश्ते खराब कर लिए, उसके चक्कर में हमारे देश में ऊर्जा संकट पैदा हो गया, इसका जवाब दे दीजिए। अरे ईरान कह नहीं रहा है कि हमारे उनके साथ रिश्ते खराब हुए हैं, ये जाके बड़े प्रवक्ता बने पड़े। हम अपने राष्ट्रीय हित की बात करेंगे ना। ये ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है कि भारतीय चलिए, ठीक है। जाके इंडिया ने कराई है क्या? ठीक है, पर करण, एक चीज सुनिए, करण। 10 सेकंड दीजिए अच्छा, ना, चलिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे। 10 सेकंड लीजिए, सुनिए, प्लीज। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं अमन जी, आपको नहीं, इनको विपक्ष के प्रवक्ताओं को। जरा इनको बोलिए डीजल के रेट कोट कर दे आज की तारीख के और 2022 में। मैं बता देता हूं, 2022 के अंदर पेट्रोल 96.72 रुपीज था। आज की तारीख में 2026 में इतने वैश्विक संकट के बाद भी पेट्रोल के दाम 94.77 रुपए है। अच्छा, अब आगे नहीं तो बढ़ेंगे भैया, क्या? इतने वैश्विक आगे नहीं संकट बढ़ेंगे के आप? बाद में भी प्रदीप दिक्कत क्या है? प्रदीप बोल रहे हैं अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे अब? स्टेबल रहेंगे। अरे बढ़ेंगे नहीं स्टेबल बढ़ेंगे? रहेंगे वैश्विक। तो फिर अरे मत हम उस तरफ कैसे जाइए predict ना, कर उस सकते तरफ हैं? मत मैं कोई जाइए, हो ज्योतिषी सकता है बढ़ थोड़ी हूं। सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, अगर में संकट का नहीं। समय सब पर असर होगा, मैं भी अमन कह रहा जी, हूं। इसलिए अमन जी, अभी नहीं अमन बढ़े, जी, अभी नहीं कोई बढ़े, तेल के पैनिक दाम नहीं बढ़े। अभी नहीं बढ़े हैं। Yes. सुनिए मेरी बात, पर हाँ। मैं आपको कह रहा हूं आगे भी इसके चांसेस कम है। ठीक है, डॉक्टर- क्योंकि जैसे आप देखें क्रूड के ठीक- देखेंगे, ठीक है। क्रूड 100 मैं के समझ गया ऊपर सर, था, मैं आज समझ गया, मैं 80 समझ बैरल पे गया। आ चुका आपने जवाब दे दिया। ईरान के प्रवक्ता क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी, ये उन्होंने क्लियर बोला है। ईरान को प्रॉब्लम नहीं है। ईरान कह रहा है हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के रिश्ते खराब हो गए, रिश्ते खराब हो गए। तो ईरान के प्रवक्ता क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी? लेकिन पहले करण जी, फिर डॉक्टर आशुतोष वर्मा। एक एक कमेंट आप दोनों का। पहले करण, आपको भी लग रहा है ईरान से रिश्ते खराब हो गए हमारी फेल डिप्लोमेसी के चक्कर में और ये विदेश नीति के चक्कर में? बेड़ा गर्क कर दिया पूरा मोदी जी ने। देखिए, आज से 5 दिन पहले अमन जी आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के कंटेनर्स अलाउ होंगे, तो लोग बहुत कह रहे थे अरे भारत के कंटेनर्स नहीं होंगे, क्या होगा। आज से 2-3 दिन पहले इस पर साफ स्पष्टीकरण आ गया कि ये सिर्फ जो हम रोक रहे हैं वो रोक रहे हैं यूएस, इजराइल और इनके एलाइज के लिए, भारत के लिए कोई रोक नहीं है। ये बोलने के पश्चात भी अगर हम अभी इस बोला है समय, संजीव जी ने, हाँ, कि वो सिर्फ रूस और चाइना के जहाजों को वहां से गलत गुजरने बोल दे रहे रहा हैं, है। वो गलत बोल रहे हैं। फैक्चुअली रॉन्ग है ये? फैक्चुअली Can you 100% confirm गलत this? है। मैं आगे जरा स्पष्टीकरण और इस पे दे दूं। प्लीज, प्लीज। इस समय जो वीएलसीसी होता है, ये अगर थोड़ा इस पे